फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे व्हाट आर स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं। काफी सारे प्लेयर्स आपस में मिलकर स्टॉक मार्केट को बनाते हैं। दैट्स व्हाट वी लर्न अबाउट। एंड इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आई थिंक सो जो मैं समझ सकता हूँ देने का, वो एक वेजिटेबल मार्केट के साथ समझ सकता हूँ। इस वेजिटेबल मार्केट में अगर आप वेजिटेबल लेने जाते हैं तो आप अपने साथ में कैरी बैग लेकर जाते हैं और सामने सब्जी वाले से जो आप बात करके आप उनकी वेजिटेबल्स देखते हैं, उनकी क्वालिटी को देखकर यू पे द प्राइस एंड यू टेक द वेजिटेबल्स एंड यू कम बैक होम। लेकिन ये तो हो गया वेजिटेबल मार्केट। स्टॉक मार्केट्स में कैसे काम करेगा? बिकॉज आप ना तो सेलर को देखते हैं और ना ही आप अपना कैरी बैग लेकर फिजिकली जाते हैं। तो इस केस में देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स व्हिच कम टुगेदर व्हिच हेल्प यू टू बाय एंड सेल शेयर्स। इसमें स्टॉक ब्रोकर्स, डीमैट अकाउंट कंपनीज, बैंक अकाउंट, क्लियरिंग हाउसेस, ये सब आते हैं। इस वीडियो में हम ये डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे दैट ये कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपस में मिलकर आपको एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। उससे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट आवरसेल्फ। My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. स्टॉक मार्केट्स को समझने से बेटर रहेगा कि पहले हम ये समझें बिजनेस का की लाइफ स्टेज क्या होती है। एक छोटा बिजनेस जब ग्रो करने की कोशिश करता है तो उसको चाहिए पैसा। उसको अपनी बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी है, लैंड खरीदना है, लैंड पे बिल्डिंग बनानी है एंड सो ऑन। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के पास जाके उनसे पैसा ले और उसके बेसिस पे बिजनेस करे। बट अगर उसको और बड़ा होना है तो वो पैसा इनएडिक्वेट रह सकता है। सो व्हाट डज सच अ बिजनेसमैन डू? ही गोज टू द मार्केट एंड सेज कि भैया आप अपना पैसा मुझको दीजिए, मैं उस पैसे को बिजनेस में लगा के ग्रो करूंगा एंड इन एक्सचेंज ऑफ इट मेरी कंपनी में आप ओनरशिप बन जाइए, पार्ट ओनरशिप, जिसके लिए वो शेयर्स इशू करता है। इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकली बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर या IPO। तो इसमें एक बिजनेसमैन पब्लिकली अपने शेयर्स देता है और पैसा लेता है। अब जिन लोगों ने उस बिजनेस को पैसा दिया, अब तो ओनर तो बन गया, लेकिन व्हाट इफ कि उनको उस बिजनेस से एग्जिट करना है, मे बी उनको पैसे को इनकैश करना है, या उन्हें उस बिजनेस में अब समझ में नहीं आ रहा कि उसमें रुके ही नहीं रुके। ऐसी सिचुएशन में रिक्वायरमेंट रहती है कि सच बिजनेसेस व्हिच टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक IPO के फॉर्मेट में वो उनको एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें। इसका मतलब क्या है? दैट अगर किसी को अब एग्जिट करना है तो उसको इजिली एक सेलर मिल जाए जिससे वो खरीद सके वो उसका पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ओनरशिप इन दैट बिजनेस, एंड इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट? सो स्टॉक मार्केट्स को जो हम बोलते हैं उसके अंदर जो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस फैसिलिटेट कर सके फ्रॉम अ बायर जिसको खरीदना है एंड अ सेलर, दोनों को मिला सके और सेलर से बायर से शेयर्स को ट्रांसफर कर सके एंड इन रिटर्न बायर से सेलर को पैसा मिल सके। इनमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड होते हैं? स्टॉक ब्रोकर, देन कम्स इन स्टॉक एक्सचेंजेस, डीमटेरियलाइजेशन पार्टिसिपेंट्स और DP बोलते हैं उनको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एंड देन द लास्ट वन व्हिच कम्स इज क्लियरिंग हाउसेस। नाउ हमने जैसे जो प्राइमरी मेनी ऑफ द पीपल बिहाइंड द सीन दिखते नहीं है, प्राइमली हमको दिखते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े फैंटास्टिक लगते हैं वो। फॉर एग्जांपल इंडिया में कौन कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड NSE, राइट? UK में इट्स LSE, US में इट्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, सिंगापुर में SGX सिंगापुर एक्सचेंज बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सिंगापुर एक्सचेंज बोला जाता है, चाइना में आई थिंक सो इट्स शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। सो अलग अलग हर कंट्री में देयर आर प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे बायर और सेलर को फैसिलिटेट किया जाता है टू बाय एंड सेल शेयर्स को। अब आगे बात करते हैं, अगेन वेजिटेबल वाला एग्जांपल को आगे लेकर जाते हैं। वेजिटेबल खरीदना है तो कैश चाहिए और एक कैरी बैग चाहिए जिसमें आप कैश दें और अपना सामान ले आए। स्टॉक एक्सचेंज में तो ऐसा होगा नहीं, कैश काम नहीं करता, यहाँ पे तो बैंक काम करता है। सो इंस्टेड ऑफ योर कैरी बैग विच यू टेक टू बाय अ वेजिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट, आपको जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं उनको आप डिजिटली स्टोर करते हैं इन अ अकाउंट कॉल्ड डीमैट अकाउंट, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के नीचे एक अकाउंट खुलता है जिसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। नाउ डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के नीचे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक एग्जांपल, अगर आप HDFC में जाके डीमैट अकाउंट खोलते हैं, HDFC बैंक इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मेनी पीपल ट्रेड विद Zerodha फॉर एग्जांपल, Zerodha इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, राइट? नाउ ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंबर होते हैं ईदर ऑफ द टू कंपनीज व्हिच आर कॉल्ड डिपॉजिटरी, CDSL या NSDL, इन दोनों के मेंबर होते हैं, ठीक है? सो दैट आपस में शेयर्स ट्रांसफर हो सके इजीली एंड दे आर वेरी हेवीली कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेशंस, ठीक है? नाउ बट हाउ डू यू कनेक्ट? अभी तक आप सोच रहे हो कि भाई मैंने डीमैट अकाउंट खोल लिया, अब मैं रेडी हूँ शेयर्स लेने के लिए, मेरे पास बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे देने को तैयार हूँ, बट हाउ डू आई सेल? मुझको अगर एक कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं तो मेरे को कैसे मिलेंगे? यहाँ पे रोल आता है स्टॉक ब्रोकर्स का।
स्टॉक ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंजेस के मेंबर होते हैं। तो आप ऐसे समझिए, यू आर द बायर, यू वांट टू बाय शेयर्स इन अ कंपनी, 100 शेयर्स खरीदने हैं। तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलेंगे कि कैन यू गेट मी 100 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। स्टॉक ब्रोकर आपका स्टॉक एक्सचेंज पे अपना आपका ऑर्डर प्लेस करेगा एंड उधर दूसरा स्टॉक ब्रोकर विल ऑल्सो हैव अ सेलर जो वही कंपनी के 100 शेयर बेचना चाह रहा होगा। स्टॉक एक्सचेंज दोनों ऑर्डर्स को मैच करके आपके ब्रोकर्स को इन्फॉर्म करेगा, आपके ब्रोकर्स आपको इन्फॉर्म करेंगे एंड आपके ट्रांजैक्शन सील हो जाता है, राइट? तो अनलाइक अ वेजिटेबल मार्केट, यू डोंट सी योर सेलर हियर, बट दिस इज ऑल फैसिलिटेटेड बाय स्टॉक ब्रोकर्स वाया द स्टॉक एक्सचेंज। बट लेट्स से ऑर्डर तो कंफर्म हो गया, सेलर कह रहा है मैं 100 शेयर आपको देने को तैयार हूं, बायर कह रहा है मैं 100 शेयर लेने को तैयार हूं। अब कैसे आपके पास वो ट्रांजैक्शन फ्लो होगा? हाउ विल द सेलर बी श्योर कि व्हेन ही ट्रांसफर्स द शेयर ही विल डेफिनेटली गेट पेमेंट फ्रॉम यू? इस पूरे को फैसिलिटेट करने के लिए 2-4 और आइटम्स ऐड होते हैं। पहला, जैसे ही आप कहते हैं आई वांट टू बाय, यू हैव टू ट्रांसफर मनी टू योर ब्रोकर, जो आपके अकाउंट में से वो पैसा को ब्लॉक कर लेता है, विच इज टुवर्ड्स योर बाय ऑर्डर, ठीक है? एंड देन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस द इंफॉर्मेशन गोज टू अनदर एंटिटी कॉल्ड क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का क्या काम है? वो उन ऑर्डर को अलाइन करके एक इंस्ट्रक्शन देंगे डीमैट अकाउंट कंपनी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, कि सेलर जो है उसने 100 शेयर से बेचने के लिए कंफर्म किया है, कैन यू ब्लॉक दैट 100 शेयर्स बिकॉज दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू द बायर। एट द सेम टाइम द ब्रोकर से वो मनी जो आप बायर हैं वो पैसा विल गो, एंड ऑन द डे विच इज कॉल्ड सेटलमेंट डे, क्लियरिंग हाउस डीमैट अकाउंट कंपनी से शेयर को ट्रांसफर करा देते हैं टू बायर्स अकाउंट, एंड जो बैंक में पैसा जो आया था आपका एज अ बायर वो सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दे गारंटी कि द सेलर विल मेक श्योर कि वो शेयर आपके अकाउंट में आ गए एज अ बायर, एंड सेलर के लिए दे मेक श्योर कि बायर ने जो प्रॉमिस किया था शेयर्स बेचने के लिए वो शेयर्स सेलर के पास पेमेंट आ गया उसका, ठीक है? सो इफेक्टिवली डू यू सी ये जो जितना पूरा मैंने आपको साइकिल बताया ये 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट साइकिल। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली ये 1 दिन और 0 डे पे भी आने वाली है वेरी सून। आज से कई साल पहले इसको 30 डेज से ऊपर लगता था ये सारा साइकिल, थैंक्स टू आवर रेगुलेटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब ये बहुत जल्दी हो जाता है। सो इफेक्टिवली व्हाट डिड यू लर्न? यू नीड अ बैंक अकाउंट, you need a stock broking account with a stock broker, you need a demat account, and ये सब चीजों के बारे में हम next series of videos में समझेंगे how does this whole thing work together. If you like this video, do subscribe to our channel because we will release more videos around how does stock market work, how to kind of do your research around stocks, what are different types of stock, उनकी कैसे technicals हमें समझने चाहिए for us to become a better investor. Thanks for watching.